हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन क्या है और इकोलॉजिकल पिरामिड को बेसिकली किसने सबसे पहले डिफाइन किया था। तो चार्ल्स एल्टन 1927 फर्स्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। चार्ल्स एल्टन ने 1927 में सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था और चार्ल्स एल्टन ने फूड चेन के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करके देखा। अब किस बेस पे अरेंज करके देखा? बायोमास के बेस पे, नंबर के बेस पे और एनर्जी के बेस पे। और उसने ये पाया कि जब बायोमास, नंबर और एनर्जी के बेस पे ऑर्गेनिज्म को अरेंज करके देखा जाए तो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से जब हम लोग जाते हैं, मींस लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी में क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है। जब हम यहाँ पे नंबर की बात करेंगे तो सिंपली काउंटिंग की बात करेंगे, कितने ऑर्गेनिज्म ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एनर्जी की बात करेंगे तो जैसे आपने एनर्जी फ्लो में भी देखा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पे एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है, तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। और बायोमास की जब हम बात करेंगे तो बायोमास का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस बायोमास की बात करेंगे। तो चार्ल्स एल्टन ने जब इनको अरेंज करके देखा तो उसने पाया कि ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है तीनों में, है ना। इफ वी अरेंज ऑटोट्रॉप्स एंड हिट्रोट्रॉप्स इन द मीन्स ऑफ बायोमास, नंबर एंड एनर्जी, इट विल टेक द शेप ऑफ द पिरामिड्स। और जब इनको ऐसे अरेंज करके देखा चार्ल्स एल्टन ने बायोमास, नंबर और एनर्जी के बेस पे, तो उसने पिरामिड की शेप ले ली। तो जैसे हमारे इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड है वो ट्राइंगल शेप में है, तो ये भी यहाँ पे भी जो शेप मिली वो ट्रायंगल शेप में मिली। और क्योंकि ये एनवायरनमेंट की स्टडी के बारे में बात की गई है तो इसको इकोलॉजिकल पिरामिड उसने नाम दे दिया चार्ल्स एल्टन ने। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या हो गया? एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, बायोमास एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी present in various trophic levels of a food chain with producer forming the base and top carnivores at the tip. तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसके? कुछ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, बायोमास एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जो ऑर्गेनिज्म फूड चेन में प्रेजेंट हैं उनको नंबर के बेस पे, बायोमास के बेस पे और एनर्जी के बेस पे जब अरेंज किया गया तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिला। ठीक है, ट्रायंगल शेप में मिला। और अरेंज करने का जो मेथड था वो ये था कि प्रोड्यूसर्स को हमेशा नीचे मतलब बेस पे रखा गया और टॉप कार्निवोर को टॉप पे या टिप पे रखा गया। ठीक है। तो अब ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है तो ये नंबर, बायोमास और एनर्जी के बेस पे 3 तरह के होते हैं। ठीक है। तो अब ये जो हम पिरामिड एक एक करके पढ़ेंगे, इसमें पिरामिड जो है हमें या तो अपराइट सीधा देखने को मिलेगा, सीधा ट्राइंगल होगा, या फिर हमें इन्वर्टेड देखने को मिलेगा, है ना। तो 3 तरह के हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड है: पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। नाउ पहला हम ले लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब देखिए इसमें कौन सा एग्जांपल लिया है। If we see the relationship among the number of producers, primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers, there is a gradual decrease in number of individual from lower trophic level to higher trophic levels. ठीक है। अगर हम जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को कौन ईट कर रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी और सेकेंडरी को टर्शियरी। तो इनको जब हम इनके बीच में एक रिलेशनशिप देखते हैं, इनको अरेंज करके देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म का जो नंबर हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है जब हम लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं जैसे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है। तो इसका पहले फिगर देख लीजिए। ये जो पहला फिगर है इसमें क्या हो रहा है
प्रोड्यूसर सबसे नीचे रखे ग्रासेस हैं, है ना, प्लांट्स हो सकते हैं, फिर हर्बीवोर्स हैं कुछ इंसेक्ट्स, फिर कार्निवोर्स हैं फ्रॉग और बर्ड्स, और टॉप कार्निवोर है हॉक या अदर बर्ड्स। अब देखिए प्रोड्यूसर्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर उनका नंबर ज्यादा है, तो इसको ये ज्यादा एरिया मिल गया, ज्यादा बेस मिल गया, है ना। ऐसे ही हर्बीवोर्स कम है, हर्बीवोर्स कम इसलिए हैं ताकि वो प्रोड्यूसर से इजीली अपना फूड ऑब्टेन कर पाएं। अगर हर्बीवोर्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो बहुत जल्दी ही सारे प्रोड्यूसर्स को खा जाएंगे और इकोसिस्टम में फूड की जो है शॉर्टेज हो जाएगी। ऐसे कार्निवोर्स का नंबर है वो और कम है, ठीक है, और टॉप कार्निवोर होंगे टर्शियरी कंज्यूमर, उनका नंबर और कम होगा। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जब हम लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जा रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, पैरासिटिक फूड चेन। In a parasitic food chain, single tree may support variety of herbivores and these herbivores supports various पैरामीटर्स और वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए ये प्रोड्यूसर है एक हमारा ट्री, ट्री के ऊपर कुछ बर्ड्स हैं, है ना, और कुछ बर्ड्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, वहां पे अपना नेस्ट बना रही हैं और वहीं से फूड ऑब्टेन कर रही हैं। इन हर्बीवोर्स के ऊपर, इन हर्बीवोर्स के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स डिपेंडेंट हैं और पैरासाइट्स के ऊपर डिपेंड होने वाले ऑर्गेनिज्म हाइपर पैरासाइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत हो गई है, पैरामीटर्स नहीं है, ये क्या है, ये आपका पैरासाइट्स हैं, ठीक है। These parasites may support varieties of hyperparasites like bacteria and fungi. अब देखिए इस फिगर में देखें, एक ट्री है, एक ट्री के ऊपर सपोज करिए कि 3 बर्ड्स जो हैं अपना नेस्ट बना रही हैं और उसी से फूड ऑब्टेन कर रही हैं, तो नंबर इंक्रीज हो गया यहाँ पे हर्बीवोर्स में। अब एक बर्ड के अंदर मान लीजिए 2 पैरासाइट हैं तो 3 बर्ड के अंदर 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो गया, और ऐसे ही हाइपर पैरासाइट्स का नंबर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो पैरासिटिक फूड चेन में जब हम लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म का नंबर जो होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर अब हमारे 2 तरह के हो गए, एक हो गया हमारा अपराइट जो ये ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है, और दूसरा हो गया इन्वर्टेड जो पैरासिटिक फूड चेन में देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ पिरामिड ऑफ बायोमास। अब इसमें अगर हम देखें इन द पिरामिड ऑफ बायोमास देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन बायोमास फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल। जब लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जा रहे हैं तो जो बायोमास है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, प्रोड्यूसर्स हमारे क्या हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं। अब फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, उनका साइज भी बड़ा होता है, तो उनका जो बायोमास होगा वो सबसे अधिक होगा फॉरेस्ट के अंदर, कंबाइंड बायोमास। उसके ऊपर हर्बीवोर डिपेंड कर रहे हैं जैसे डियर, एलिफेंट, है ना, तो इनका नंबर भी कम है हर्बीवोर्स का फॉरेस्ट के अंदर। अभी हमने पीछे देखा पिरामिड ऑफ नंबर में, तो इनका बायोमास भी क्या होगा, वो कम होगा। और कार्निवोर लॉयन टाइगर जैसे ऑर्गेनिज्म है, उनका नंबर और कम है, तो यहाँ पे बायोमास क्या हो जाएगा, बायोमास डिक्रीज होता चला जाएगा फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। In other words, the maximum biomass may be formed in producers and minimum in tertiary as top carnivore. तो ये जो पिरामिड बनेगा ये बनेगा अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। दूसरा केस देख लीजिए, इसमें दूसरा केस जो है वो है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, मतलब जो अमाउंट ऑफ बायोमास है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं प्रोड्यूसर्स पॉन्ड के अंदर। फाइटोप्लैंक्टॉन्स वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और या प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इन फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाने वाले हर्बीवोर्स कुछ इंसेक्ट्स, उनका नंबर बहुत अधिक है, और फिर उसको स्मॉल फिश खा रही हैं, उनका नंबर थोड़ा और इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे टर्शरी कार्निवोर में जो क्या कहते हैं बिग फिश हैं, उनका बायोमास और ज्यादा हो गया। अच्छा इस केस में क्या होगा, इस केस में नंबर जो होगा वो कम होता चला जाएगा, है ना। मैंने अभी बोला कि नंबर इंक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज नहीं होगा, नंबर डिक्रीज होगा।
लेकिन बायोमास इंक्रीज होगा क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन अपने आप में ही माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक टाइनी प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इनका बायोमास बहुत कम होगा। इनको खाने वाले इंसेक्ट हैं, उनका बायोमास इंक्रीज हो जाएगा। स्मॉल फिश का साइज इंसेक्ट से बड़ा है तो इनका बायोमास बड़ा हो जाएगा, और स्मॉल फिश को खाने वाली जो बिग फिश हैं उनका बायोमास क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। तो इन inverted pyramid of biomass, if we go from lower trophic level to higher trophic level, the amount of biomass increases. Clear? Now pyramid of energy. In pyramid of energy, there is a gradual decrease in energy as we go up from lower trophic level to higher trophic level. जब हम जो है अपराइट पिरामिड की बात कर रहे हैं तो हमने पीछे एनर्जी फ्लो में भी देखा था कि एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो प्रोड्यूसर्स में सबसे ज्यादा एनर्जी है, हर्बीवोर्स में और कम एनर्जी होगी, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स में और कम होती चली जाएगी, है ना। ये हमने एनर्जी फ्लो के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? According to second law of thermodynamics, there is a considerable loss of energy in the form of heat as we go up higher in trophic level. तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब, या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो एनर्जी का लार्ज अमाउंट जो होता है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो इस फिगर में क्या होगा, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जब ट्रांसफर होगी तो उसका अमाउंट कम होता चला जाएगा, ठीक है। Therefore, we can easily conclude that shorter the food chain, higher will be the amount of energy at top. तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी छोटी फूड चेन होगी उतना ही अधिक जो हायर ट्रॉफिक लेवल होगा वहां पे एनर्जी का अमाउंट प्रेजेंट होगा। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट ड्यू टू अन यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। अब देखिए हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती जा रही है, तो नेचर के अंदर ऐसा कोई या ऐसी कोई फूड चेन नहीं है जिसके अंदर एनर्जी इंक्रीज हो रही हो। तो ये जो पिरामिड होता है एनर्जी का ये ऑलवेज अपराइट होता है। तो ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। तो आप इसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे और उसी को एक्सप्लेन कर देंगे कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड को जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो बेसिकली तीन इंपॉर्टेंस है। क्या? दे शो द फीडिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम्स। डिफरेंट इकोसिस्टम में कौन कौन सी फूड चेन प्रेजेंट है, डिफरेंट इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसे फीडिंग कनेक्शंस बने हुए हैं उसको स्टडी करने में हेल्प मिलती है। दूसरा, इट शोज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब पास होती है तो उसकी एफिशिएंसी को समझने में हमें हेल्प मिलती है। और तीसरा है कंडीशन ऑफ द इकोसिस्टम कैन बी मॉनिटर्ड एंड एनी फर्दर डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड। इकोसिस्टम की जो कंडीशंस हैं उनको समझने में हमें हेल्प मिलती है। अगर इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन या इकोलॉजिकल पिरामिड को जब हम स्टडी करते हैं और कोई हमें डैमेज नजर आता है तो उस डैमेज को हम फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा, इकोलॉजिकल पिरामिड। आप लोगों को उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा, है ना। तो कमेंट बॉक्स में ही मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।